Assalamu alaikum students. I hope you will be safe. Today we will start chapter number 3 MS Word 2010. Page number is 30. First of all, we learn about learning objective. After reading this chapter, you will be able to insert the word art text, edit the word art text, apply shadow effects and 3D effects to the text, set the page margin, insert the symbols, set paragraph spacing, set page orientation and line, give shadow effects and 3D effects to shapes. ये वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे कि इन पे किस तरह हमने काम करना है या किस तरह हमने इनको परफॉर्म करना है. First introduction, you all know that MS Word 2010 is a word processing software. It is a part of Microsoft Office packages. Before going further, let us recall the components of MS Word 2010 screen. आप सब जानते हैं कि MS Word जो है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और ये पार्ट है MS ऑफिस पैकेज का. तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं फर्दर. पेज नंबर 30 पे आप देखें तो आपकी फिगर 3.1 में जो है ओपनिंग स्क्रीन इन MS Word 2010 उन्होंने बताई है. अब उसमें आप देखें तो सबसे पहले बताया कि क्विक एक्सेस टूल बार कौन से होते हैं. तो ये ऊपर देखें फर्स्ट में वर्ड के साथ जो लिखे हुए हैं, वर्ड का एक हमारे पास आइकन है, उसके साथ जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं. तो ये जो सारे हैं ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार. उसके बाद हमारे पास टैब्स क्या होते हैं. जो हमारे पास टैब्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि टैब्स क्या है. फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारे पास सब टैब्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल बार. टाइटल बार क्या होती है. अब ये जिसके ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारे पास है टाइटल बार. नेक्स्ट रिबन है, तो ये हमारे पास जो साइड पे है ये क्या है, ये रिबन्स है हमारे पास. नेक्स्ट स्क्रॉल बार हमारे पास दो तरह की होती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. तो ये साइड पे देखें, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास स्क्रॉल बार है. ये जो मूव कर रही है ये हमारे पास स्क्रॉल बार है जो राइट साइड पे है. राइट साइड पे आप देखें तो ये जो मूव कर रही है अप एंड डाउन, ये हमारे पास क्या होती है, स्क्रॉल बार. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस बार क्या होती है. तो ये नेक्स्ट जो है पेज 1 ऑफ 1 वर्ड 0, ये हमारे पास है स्टेटस बार. यहाँ पर हमारे पास स्टेटस शो हो जाता है, जो भी हमने पेज ओपन किया है, जितने वर्ड्स हमने लिखे हैं उसके ये स्टेटस यहाँ पर शो हो जाते हैं. नेक्स्ट है ग्रुप्स. ग्रुप्स हमारे पास क्या है, जैसे जैसे फर्दर हम आगे प्रोसेस करेंगे हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्स भी आ जाएंगे. सो ये आपकी कुछ मेन चीज़ें थी इस पेज की, MS वर्ड के पेज की कुछ हमारे पास मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं कि इसमें हमारे पास टाइटल क्या है, टैब्स क्या है, टाइटल बार क्या है, रिबन क्या है, स्क्रॉल बार क्या है, स्टेटस बार क्या है, ग्रुप्स क्या है एंड क्विक एक्सेस टूल बार हमारे पास क्या है. नेक्स्ट, हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन MS वर्ड 2010. हाउ टू इंसर्ट, किस तरह हम इंसर्ट करते हैं वर्ड आर्ट को MS वर्ड में. तो आज हम ये पढ़ेंगे. Word art allows you to insert the different styles of text in a document. If text in a document, it makes your document more attractive. तो ये हमारे पास क्या MS वर्ड अलाउ करता है कि आप जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट को जो है या जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके स्टाइल्स जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स में आप उसको लिख सकें और आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो मोर अट्रैक्टिव भी बना सकें. इसलिए हम MS वर्ड में जो है वो वर्ड आर्ट को यूज़ करते हैं. टू इंसर्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट, फॉलो द गिवन स्टेप्स. कुछ स्टेप्स हमें दिए हुए हैं आपकी बुक में, हमने उनको फॉलो करके हमने देखना है कि किस तरह जो है वो हम वर्ड आर्ट को जो है वो MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप, क्लिक द इंसर्ट टैब. फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक करना है आपने इंसर्ट टैब को. तो आप इंसर्ट टैब पे पहले क्लिक करेंगे. देन सेकेंड स्टेप इज क्लिक वर्ड आर्ट फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप, अ गैलरी ऑफ वेरियस स्टाइल अपीयर्स. अब सेकेंड है हमारे पास कि आपने वर्ड आर्ट फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप में जो है वो वर्ड आर्ट को आपने सेलेक्ट करना है. किस में से, अ गैलरी ऑफ वेरियस स्टाइल अपीयर्स. अभी देखिए ये हमारे पास ये वर्ड आर्ट है जहाँ ए लिखा हुआ है, इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये बहुत से स्टाइल्स आ गए. हमने इसमें से क्लिक करना है वर्ड आर्ट, जो भी आप चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. जो भी आपका दिल करे आप उस वर्ड आर्ट को इसमें से उस वर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया.
अब आप जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। स्टेप 3 इज चूज एंड क्लिक द स्टाइल यू वांट टू इंसर्ट द प्लेस होल्डर बॉक्स ओपन। अब ये देखें, यहाँ पर एक प्लेस होल्डर, एक बॉक्स हमारे पास आ गया है जो ओपन हो गया है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप इज यू कैन टाइप योर टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर बॉक्स। यू कैन आल्सो चूज द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। अब आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं और आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो दिल करे आप वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप यहाँ लिखें। यहाँ पर जैसा मैं लिख रही हूँ MS वर्ड। अब हमने क्या किया, इसके साइड पे जो हमारे पास शेड है हमने उसको चेंज किया। तो ये देखें, ये शेड जो है वो साइड पे चेंज हो गया। जो जो मैं करना चाहूँगी वो मैं इसमें कर दूँगी। ये शेप स्टाइल्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह ओपन किए हैं। ये देखें, नीचे ये हमारे पास मोर पे चूज़ अ विजुअल स्टाइल फॉर द शेप और लाइन। जब हमने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास मोर आ गए। फर्दर मेरे पास कुछ स्टाइल्स आ गए हैं। जो भी स्टाइल आप करना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। अब ये देखें, बीच में इसकी कलर फिल हो गया है। उसके अलावा भी जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कोई भी जो आपका दिल करे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आप शेप फिल कर सकते हैं। जो भी आपने जिस कलर की शेप फिल करनी हो आप कर सकते हैं। जो आपका दिल करे आप उस शेप को यहाँ पर रख सकते हैं। ये इसकी शेप हो गई। उसके बाद शेप आउटलाइन, जो इसकी आउटलाइन है, हम अगर उसको चेंज करना चाहें तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करें, वर्ड आर्ट पे क्लिक करें। आप एक और लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको लिख लें। एक और बॉक्स मैंने क्रिएट कर दिया। अब आप इस बॉक्स पे लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2010। अब आप दोबारा वर्ड आर्ट पे अगर जाते हैं तो जो भी आप इसमें से जो भी शेप आप लेना चाहते हैं आप उस शेप को ले सकते हैं और आप उसको अलग से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो भी आप शेप लेना चाहें। उसके बाद शेप इफेक्ट हैं, हम उनको चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से शेप्स आ गए हैं। 3D रोटेशन है, सॉफ्ट इट्स है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, शेडो है, प्रीसेट है। अब जो भी आप इसमें करना चाहें आप वो कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये देखें इसके अकॉर्डिंग ही आ गया। जो शेप आपने सेलेक्ट करनी है वही आ जाएगी शेप इफेक्ट में। अगेन हम अगर कोई और करना चाहते हैं तो हम इसमें अगेन कोई भी कर सकते हैं। लाइक दिस मैंने ये किया। अब आपने जितना इसका साइज इंक्रीज करना है आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, हमने इसका भी इफेक्ट हम चेंज करते हैं। जो हमारा दिल करेगा हम वो रख सकते हैं। आपका जो दिल करता है आप उस शेप को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, उसके इफेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन में अगर हम लेते हैं तो रिफ्लेक्शन में भी ये आ जाएगा 2010। अभी देखिए इसकी रिफ्लेक्शन नीचे आ गई है, 2010 यहाँ पर नीचे लिखा गया। ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट है पेज नंबर इज 32, हाउ टू एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट, कि किस तरह हम जो है वो एडिट कर सकते हैं वर्ड आर्ट टेक्स्ट को। टू एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। क्लिक करना है आपने किस पे, वर्ड आर्ट टेक्स्ट पे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। कोई भी स्टाइल हम जो है वो इधर इंसर्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे बॉक्स में कुछ भी लिखा, जो भी आप लिखना चाहते हैं आपने वो चीज़ लिख दी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है I am working in MS Word 2010।
जैसे हमने यहाँ पर लिखा था आई एम वर्किंग इन MS Word 2010, इसको हमने अब एडिट करना है, रिमूव करना है, तो किस तरह करेंगे? हमने ये सारा जो लिखा है पहले हम इसको बैक स्पेस से रिमूव करेंगे, देन आउटसाइड सरफेस जो भी आपके प्लेस है उसके आउटसाइड पे प्लेस होल्डर जो है, मतलब ये जगह इसके आउटसाइड, इसके बाहर जो है वो आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने लिखा था वो रिमूव हो जाएगा। या फिर आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये 2010 है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड आउटसाइड पे पहले मैंने इसको क्लिक किया, बैक स्पेस की और आउटसाइड पे मैंने क्लिक किया तो ये रिमूव हो गया, एडिट हो गया। नेक्स्ट इज कैसे हम चेंज करते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल को। टू चेंज द वर्ड आर्ट स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। वर्ड आर्ट स्टाइल को चेंज करने के कुछ गिवन स्टेप्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट एंड क्लिक फॉर्मेट टैब। सेकंड इज क्लिक द वर्ड आर्ट स्टाइल, ड्रॉप डाउन एरो, a gallery appear. Third step is choose any one style. The new word art style gets inserted in your document. अब यहाँ पर हमारे पास है कि किस तरह जो है वो आपने चेंज करना है वर्ड आर्ट स्टाइल को MS Word में। सबसे पहले आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है, देन जो भी स्टाइल आप रखना चाहते हैं आप वो स्टाइल रखें इसका। योर टेक्स्ट हेयर, यहाँ पर जो आपने लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज वर्ड आर्ट, अभी मैंने लिख लिया। अब मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि इसका जो है वो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका चेंज कर लूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए देखें मैंने राइट पे क्लिक किया, माउस की राइट बटन पे क्लिक किया और उसके बाद 36 है पहले, तो जो भी हम साइज़ चाहते हैं हम वो लिख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 28 को चूज़ किया। अब मैं इसके स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, तो जो स्टाइल में चाहती हूँ मैं इजीली वो रख सकती हूँ। अब मैंने ये स्टाइल रखा इसका, देखिए मैंने इसका स्टाइल भी चेंज किया और मैंने इसका साइज़ भी चेंज किया। पर मैंने इसका किस तरह स्टाइल इसका चेंज किया और मैंने इसका साइज़ किस तरह चेंज किया। होम पे क्लिक करके 11 जो भी साइज़ मैंने रखना है मैं वो रखूँगी, पर उसके लिए याद रहे कि आपने इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। जितने भी एरिया को आपने जो है वो उसकी आपने चेंज करनी है, उसके साइज़ को या उसके स्टाइल को, तो उतने वर्ड्स को या उतने सेलेक्टेड एरिया को आपने उसको सिलेक्ट करना है और फिर उसकी साइज़ को भी चेंज कर देना है और उसके स्टाइल को भी चेंज कर देना है। और भी जो भी आप चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्टाइल सेट को चेंज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास चेंज स्टाइल्स में आया हुआ है। फॉन्ट स्टाइल, इसके स्टाइल जो है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। आप ये घर में प्रैक्टिस करिएगा और आप देखिएगा कि सब कुछ चेंज होता रहेगा। पेज नंबर इज़ 33। हाउ टू अप्लाई 3D इफेक्ट, कि हम किस तरह अप्लाई करते हैं 3D इफेक्ट्स को। टू अप्लाई 3D इफेक्ट्स टू वर्ड आर्ट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। 3D इफेक्ट्स को वर्ड आर्ट में जो है वो उसके जो टेक्स्ट है उसको अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है वो आपकी बुक में गिवन है। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट एंड क्लिक फॉर्मेट टैब। स्टेप 2 इज क्लिक शेप इफेक्ट इन शेप स्टाइल ग्रुप। स्टेप 3 इज क्लिक ऑन 3D रोटेशन ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब हमारे पास 3D इफेक्ट्स हैं, उनको 3D इफेक्ट्स को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो अब हम उसकी तरफ आते हैं कि हम किस तरह 3D इफेक्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक इंसर्ट टैब, देन फॉर्मेट पे क्लिक करना है हमने। ओके, शेप इफेक्ट पे हमने क्लिक किया। हमारे पास यहाँ पर ये लास्ट में देखें 3D रोटेशन हमारे पास आ गया, ये 3D है हमारे पास। इसमें हमने जो भी क्लिक करना है हम वो इजीली कर सकते हैं 3D में। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये देखें 3D में हो गया। ये मैंने आपको पहले भी पीछे बताया है कि किस तरह हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शेप इफेक्ट पे हमने क्लिक किया, उसके बाद 3D रोटेशन पे हमने क्लिक किया और जो हमें शेप चाहिए हमने उसको ले लिया। उसके बाद हमने इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है। उसके लिए हम इतने से एरिया को सिलेक्ट करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, देन 28 से हम इसको 48 रखेंगे और ये हमारे पास आ गया दिस इज वर्ड आर्ट।
तो हमारे पास 3D इफेक्ट में भी ये हो गया। नेक्स्ट इज पेज नंबर इज 34, चेंजिंग शेडो कलर। हमने इसके शेडो कलर्स को किस तरह चेंज करना है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक ये है। स्टेप 1 इज सेलेक्ट वर्ड आर टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब। Step 2 is in shape style group, click on shape effects. Step 3 is from the above drop down menu, select shadow as shown in figure 2.10. Step 4 is to shadow option. Step 5 is on the right pane, select color option. Step 6 is choose the color of your choice and it is applied to the shadow. अब आपने इसके कलर को किस तरह चेंज करना है, शेडो कलर किस तरह आपने चेंज करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक है। तो अब आपने किस तरह इसके शेडोज को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे आते हैं। जब हमने इंसर्ट पे क्लिक किया उसके बाद फॉर्मेट पे हमने क्लिक करना है और हमारे पास अब शेडो चेंज करनी है हमने, कि हम किस तरह इसके शेडो को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज किस तरह हम कर सकते हैं। उसके भी हमारे पास तो 3 ऑप्शंस हैं, तो 3 तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके भी हमारे पास तो 3 वेज हैं, तो हम उन 3 वेज को जो है वो हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है कि हम किस तरह जो है वो हम किस तरह जो है वो हम शेप स्टाइल को चेंज करते हैं। इसके स्टाइल्स को हम किस तरह चेंज करते हैं वो यहाँ पर है। पहले तो इसकी आउटलाइन है, आउटलाइन में आप जो भी आउटलाइन इसको देना चाहते हैं आउटलाइन वो आप दे सकते हैं। अदर थीम्स फिल अगर आप करना चाहते हैं इससे ज़्यादा भी, तो आप कोई भी कर सकते हैं। ये मिड वाले सारे चेंज हो गए, ये देखिए इसका मिड का कलर जो है वो सारा का सारा चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास है शेप फिल। आपने कौन सी शेप फिल करनी है, ये वही चीज़ है जो भी हमने पीछे की है शेप स्टाइल के अंदर। सो नेक्स्ट है शेप आउटलाइन। इसकी आउटलाइन हमारे पास क्या होती है, आउटलाइन आपको पता है कि जो हमारे पास कॉर्नर वाली लाइंस होती हैं, ये जो कॉर्नर वाली बिल्कुल लाइन है ये आउटलाइन होती है। तो इसके कलर को हमने किस तरह चेंज करना है वो देखेंगे हम। तो शेप आउटलाइन है हमारे पास, अब आप इसकी शेप आउटलाइन दे सकते हैं। जो आपने आउटलाइन देनी है आपको इजीली इसमें दे सकते हैं। जैसे मैंने पर्पल दे दी तो ये देखें पर्पल साइड्स पे इसकी आउटलाइन पर्पल हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है शेप इफेक्ट्स। तो भी हमने देख लिया कि जो भी हमने इफेक्ट देने हैं हम इजीली वो इफेक्ट दे सकते हैं। पहले हमने 3D दिया था, अब हम इसमें कोई और इफेक्ट देते हैं तो हम रिफ्लेक्शन का इफेक्ट दे देते हैं। तो ये देखिए ये रिफ्लेक्शन आ गई नीचे। नेक्स्ट इज हाउ टू सेट पेज मार्जिन। किस तरह हम सेट करते हैं पेज मार्जिन को। पेज मार्जिन इज द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द page as you have margin in your notebook. Similarly, you can set margin in the Word document. It make your document neat and tidy as well as presentable. अब हमारे पास क्या है कि जिस तरह हमारी एक पेज होती है, नोटबुक होती है, नोटबुक का पेज होता है, उसमें हम जिस तरह मार्जिन्स लगाते हैं, जिस उसको हम क्या कहते हैं, हाशिया लाइंस जो होती हैं, जब हम वो लगाते हैं जो हमारा वर्ड का जो पेज होता है उसमें भी हम मार्जिन्स लगा सकते हैं। और वो किस तरह लगाते हैं हम ये पढ़ेंगे। अब इसमें टू सेट मार्जिन फॉलो द गिवन स्टेप। मार्जिन को सेट करने के कुछ गिवन स्टेप्स आपकी बुक में गिवन है। स्टेप 1 इज क्लिक पेज लेआउट टैब। आपने सबसे पहले क्लिक करना है पेज लेआउट टैब पे। सो आप ये देखें ये पेज लेआउट टैब है, हमने इस पर क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक मार्जिन फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर। सेकेंड स्टेप में वो कह रहा है क्लिक करना है आपने मार्जिन फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप से। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास पेज सेटअप ग्रुप्स होगा। हम क्या करेंगे मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे। अब ये पेज सेटअप हमारे पास आ गए हैं। आपने जो भी इसमें करना है आप वो ले सकते हैं जिस तरह की भी आप मार्जिन चाहते हैं। स्टेप 3 इज सेलेक्ट एंड क्लिक द मार्जिन टाइप एज यू विश टू अप्लाई टू योर पेज। इसमें से जो भी आप चाहते हैं आप अप्लाई करना, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उस तरह की मार्जिन जो है वो आपके पेज पे आ जाएगी। अब ये देखें ये आपके इसकी साइड पे ये मार्जिन आ गई है। इसी तरह हम कोई और भी मार्जिन देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। लाइक दिस हमने ये दी तो ये देखिए इसकी ये मार्जिन आ गई है, बस इसकी कलर थोड़े चेंज है। नॉर्मल करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल आ गई हमारे पास, नैरो में करना चाहते हैं तो वो हमारे पास नैरो में आ गई। हाउ टू सेट पेज ओरिएंटेशन। ये किस तरह जो है वो हम पेज ओरिएंटेशन को सेट करते हैं।
ओरिएंटेशन मीन्स द लेआउट पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? लेआउट पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की जो लेआउट पोजीशन होती है उसका वो हमारे पास क्या होती है? ओरिएंटेशन होती है। यू कैन सेट द ओरिएंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। आप कर सकते हैं ओरिएंटेशन को अपने डॉक्यूमेंट में सेट आप इजीली कर सकते हैं। टू सेट पेज ओरिएंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। ओरिएंटेशन को अपने पेज पे सेट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स आपकी बुक में गिवन है। स्टेप 1 इज क्लिक द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। आप क्लिक कर सकते हैं क्लिक द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। क्लिक करेंगे पेज लेआउट टैब को किस पे? रिबन पे। पेज लेआउट टैब को पहले हमने क्लिक किया। सेकंड इज क्लिक ओरिएंटेशन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप। अ लिस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस विल अपीयर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब आपने जब क्लिक किया ओरिएंटेशन पे, आपने नेक्स्ट क्या करना है? क्लिक करनी है ओरिएंटेशन पे और हमारे पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप है। थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट एंड क्लिक द ऑप्शन यू वांट टू सेट फॉर योर डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट करें एंड क्लिक करें किस पे? जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। जैसा पोर्ट्रेट हो गया या लैंडस्केप हो गया, तो मैंने पोर्ट्रेट। अभी देखिए ये सारा हमने लिख लिया। अब इसमें आप ओरिएंटेशन को सेट करेंगे पेज लेआउट में। ओरिएंटेशन पे क्लिक किया, लैंडस्केप पे क्लिक किया, देन ये लैंडस्केप पे होगी, उसके बाद पोर्ट्रेट पे करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी पोर्ट्रेट पे। तो अब ये देखें कि लैंडस्केप में इसकी पोजीशन चेंज हो गई है और पोर्ट्रेट में इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। नेक्स्ट इज हाउ टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग, कि किस तरह हम सेट करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग को वर्ड आर्ट में। पैराग्राफ स्पेसिंग इन द स्पेस बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ इन अ used document. Suppose you have written many paragraphs in your document. Paragraph spacing allow you to add space above or below the selected paragraphs. अब पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है? इस द स्पेस, इसमें क्या है? ये एक स्पेस है बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ, जो कि बिफोर पहले और बाद में पैराग्राफ को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ की जाती है पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके बाद आप सपोज कर सकते हैं कि बहुत से पैराग्राफ्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में और आप क्या करेंगे? उसमें स्पेस देंगे। तो आप किस तरह उसमें स्पेस, पैराग्राफ स्पेस दे सकते हैं? तो इसके भी कुछ स्टेप्स आपकी बुक में गिवन है। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ टू सेट स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर इट। आप क्लिक कर सकते हैं कहीं भी पैराग्राफ में, किसी भी जगह पे आप जो है वो पैराग्राफ में क्लिक कर सकते हैं। देन सेकेंड स्टेप इज क्लिक पेज लेआउट टैब। देन फिर आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड इज क्लिक द एरो इन स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप टू सेट द स्पेस। उसके बाद आपने क्या करना है? क्लिक करना है एरो इन स्पेसिंग बिफोर। आपने एरो पे क्लिक करना है स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप टू सेट द स्पेस। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? स्पेसिंग हमारे पास आ गई है। यहाँ पर जो भी आपने स्पेस देनी है आप वो दे सकते हैं कहीं भी। जिस तरह यहाँ पर दिस इज वर्ड आर्ट के बाद मैं स्पेस देना चाहती हूँ तो स्पेसिंग ये हमारे पास लिखा हुआ है स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। यहाँ पर जो आपने देना है आप वो दे सकते हैं बिफोर पे जो भी आप यहाँ देना चाहते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर 10 दे दिया, नीचे मैंने आफ्टर 5 दे दिया और मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये हमारे पास स्पेस आ गई है बीच में। अभी काफ़ी स्पेस आ गई है, इसको थोड़ा कम करेंगे। 5 की जगह मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ तो वो थोड़ी स्पेस कम हो गई है। और बिफोर पे मैं जो है वो भी थोड़ी कम कर देती हूँ, मैं यहाँ पर 5 कर देती हूँ तो वो थोड़ी और कम होगी। इसके हिसाब से अगर मैं दोबारा 2 यहाँ पर करती हूँ तो वो और कम हो जाएगी।
ये देखें ये और कम हो गई है। नेक्स्ट इज हाउ टू सेट लाइन स्पेसिंग, पेज नंबर 37, कि किस तरह हम जो है वो सेट लाइन स्पेसिंग, किस तरह हम वो सेट लाइन स्पेसिंग करते हैं। लाइन स्पेसिंग इन द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। टू सेट द लाइन स्पेसिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं हमारी बुक में, आपकी बुक में थोड़े से गिवन दिए गए, कुछ स्टेप्स हैं आपकी बुक में गिवन, और वो क्या है। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच यू वांट टू सेट द लाइन स्पेसिंग। आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को फॉर विच यू वांट, किसके लिए, जो कि आप चाहते हैं, जिस लाइन की स्पेस को आप सेट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह हमने जो भी लाइन सेलेक्ट करनी है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। दिस इज हाउ टू सेट पेज को अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस लाइन पे, सो नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन। आपने क्लिक करना है होम टैब पे। स्टेप 3 इज क्लिक लाइन स्पेसिंग फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप, अ लिस्ट अपीयर्स। यहाँ पर क्या है, हमारे पास पैराग्राफ में एक लिस्ट अपीयर हो गई है। एंड स्टेप 4 इज सेलेक्ट एंड क्लिक द स्पेसिंग यू वांट टू सेट बिटवीन द लाइंस। यहाँ से जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है आपने स्पेस को, किसी भी स्पेस को जो कि आप चाह रहे हैं। तो आप अगर कोई भी स्पेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें, इसमें मैंने अपनी मर्ज़ी से जो भी मैं सेलेक्ट करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैंने वहाँ 1.5 भी कर सकती हूँ, मैं 2.0 भी कर सकती हूँ, जितनी भी मैं स्पेस देना चाहती हूँ। अगर मैं 1.0 करना चाहूँ तो 1.0 भी दे सकती हूँ। अब 1.0 दी है तो अब ये देखें इनके बीच में बिल्कुल ही जो डिस्टेंस था वो कम हो गया, स्पेस जो थी वो कम हो गई। इसी तरह अगर मैं दोबारा इस चीज़ को सिलेक्ट करती हूँ और सेलेक्ट किया मैंने, और अब देखें जितनी देना चाहूँ मैं दे सकती हूँ। 1.5 दूंगी तो उसकी स्पेस थोड़ी ज़्यादा होगी इनके अंदर। तो ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग है कि किस तरह हम सेट करते हैं लाइन स्पेसिंग को। नेक्स्ट इज हाउ टू इंसर्ट सैम्पल्स, किस तरह हम जो है वो इंसर्ट करते हैं सैम्पल्स को इसमें। अब हम ये पढ़ेंगे। इन एम एस वर्ड में देयर आर सम स्पेशल सैम्पल्स विच यू कैन इंसर्ट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें कुछ हमारे पास स्पेशल सैम्पल्स होते हैं जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। टू ऐड सैम्पल्स फॉलो द गिवन स्टेप। इन सैम्पल्स को ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स आपकी बुक में दिए हैं कि किस तरह हम सैम्पल्स को ऐड कर सकते हैं एम एस वर्ड में। स्टेप 1 इज क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सैम्पल। आप क्लिक करें डॉक्यूमेंट में जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप किसी सैम्पल को इंसर्ट करें, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। स्टेप 2 इज क्लिक द इंसर्ट टैब। आपने इंसर्ट करना है, क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे। सबसे पहले मैं इसकी स्पेस कम करती हूँ, जो मैंने यहाँ पर स्पेस दी है, ताकि हम इजीली यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। सो मैं यहाँ 1.0 देती हूँ। इसके बीच में भी मैं थोड़ी सी स्पेस जो है वो कम कर देती हूँ, लाइन स्पेस को, ताकि आप इसी पेज में जो है वो समझ सकें। ओके, नेक्स्ट है कि क्लिक इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। सैम्पल्स, ये हमारे पास सैम्पल्स है। जो भी सैम्पल आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप इजीली उस सैम्पल को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतने सैम्पल्स आ गए हैं। जिस तरह आप यहाँ पर डिवीजन का करना चाहते हैं आप डिवीजन का इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपने इंसर्ट पे क्लिक किया एंड देन क्लोज। तो ये देखें, ये डिवीजन का साइन हमारे पास आ गया। इसी तरह आप जो भी सिंपल इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर सिंपल्स तो हमारे जो है वो मैथ में इंसर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर कोई आप इंसर्ट कर सकते हैं तो आप वो करें। इस तरह ये हमारे पास एक कोमा है, इसको हमने इंसर्ट किया, देन इंसर्ट करने के बाद कैंसिल किया, डिवीजन को हम माइनस कर देते हैं।